मौन रहना सिर्फ वैज्ञानिक तौर पर नहीं बल्कि आध्यात्मिक तौर पर भी कई लाभ पहुंचाता है। मौन रहने के लाभ सुनकर आप चौंक जाएंगे। मौन रहने से बढ़ती है शक्ति। मौन रहने से विचारों और शब्द पर आप ध्यान दे पाएंगे। इस कारण से आप जो भी बोलते हैं वो एकदम सटीक निकलता है। मौन रहने से मन के विचारों को हम नियंत्रित कर पाते हैं। मौन रहने से सामने वाले व्यक्ति की कुटिलता भी स्पष्ट दिखाई देती है। मौन रहने के कारण कुछ समय के लिए हम हमारे आपस को रही शोर से दूर हो जाते हैं, जिसकी वजह से नकारात्मकता छटने लगती है और मन में शांति, सकारात्मक विचारों का संचार होता है। साथ ही तनाव भी दूर होने लगता है। आप जितना खुद को मौन रखेंगे उतना ही आपके क्रोध पर नियंत्रण होगा। क्रोध पर नियंत्रण होने से आप बहुत सोच समझकर समस्या का हल निकल पाएंगे और व्यवहार पर हावी होते क्रोध से आप छुटकारे पा सकेंगे। मौन रहने से शारीरिक और मानसिक ऊर्जा बचती है, जिससे आप उसका प्रयोग बाद में भी कर सकते हैं। साथ ही यह ऊर्जा आपके अंदर आत्मविश्वास को भी बढ़ावा देती है। मौन रहना आसान नहीं होता, लेकिन जो भी व्यक्ति मौन को अपना हथियार बनाकर किसी के समक्ष समझदारी से अपने कदम उठाता है, उसके आगे हर कोई नतमस्तक होता है। सब इस कला के आगे झुकते हैं। मान्यता है कि रोजाना कुछ समय के लिए मौन व्रत धारण कर अपने इष्ट देवता यानी कि आप जिन भी भगवान को पूजते हैं उनकी सामने बैठते हैं, तो इससे आपका भाग्य प्रबल बनता है और साथ ही बुद्धि बल आध्यात्मिक वृद्धि होती है। इसके अलावा मौन व्रत रखने का एक लाभ यह भी है कि इससे ग्रह मजबूत होते हैं। यानी कि जब हम बोलते हैं तो ज़रूरी नहीं कि हमेशा अच्छा ही बोले, कभी कभार गलत भी बोलते हैं, जिससे वाणी दोष लगता है। मौन इस वाणी दोष को दूर करता है। इसीलिए पौराणिक काल में मौन व्रत को इतना महत्व दिया जाता था। अशांत मन में रहते हैं हजारों सवाल। मौन से शांत हो सकता मन और खत्म हो सकता है सवाल। बुद्ध से एक व्यक्ति ने कहा कि मैं आपसे कुछ प्रश्नों के उत्तर जानना चाहता हूँ। बुद्ध ने कहा कि पहले कुछ समय के लिए मौन धारण करो। अशांत मन में कई तरह के प्रश्न चलते रहते हैं। जब तक इन प्रश्नों के जवाब नहीं मिल जाते हैं, मन को शांति नहीं मिलती है। मन को शांत करने का सबसे सटीक तरीका है मौन धारण करना। इस संबंध में गौतम बुद्ध का एक प्रेरक प्रसंग प्रचलित है। जानिए इस प्रसंग को। एक दिन गौतम बुद्ध से मिलने एक व्यक्ति पहुंचा। वह व्यक्ति बुद्ध से बोला कि मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूँ, कृपया आप मेरे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बुद्ध ने देखा कि वह व्यक्ति बहुत अशांत लग रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर दे दूंगा, लेकिन तुम्हें 1 साल तक मौन धारण करना होगा। उसके बाद तुम जो भी कुछ पूछना चाहते तो हो पूछ सकते हो। मैं अपनी बात का पक्का हूँ। 1 साल बाद तुम्हें सारे प्रश्नों के उत्तर ज़रूर मिल जाएंगे।
व्यक्ति ने बुद्ध की बात मान ली और मौन व्रत धारण कर लिया। अब वह पूरे समय मौन रहने लगा। कुछ दिनों में मौन की वजह से वह ध्यान में उतरने लगा। उसका मन शांत होने लगा। मौन और ध्यान की वजह से उसके सभी प्रश्न खत्म होने लगे। इस तरह 1 साल बीत गया। वह एकदम शांत और प्रसन्न रहने लगा था। समय पूरा होने पर बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा कि मैंने तुम्हें 1 साल बाद प्रश्न पूछने के लिए कहा था। आज 1 साल पूरा हो गया है। अब तुम अपने सभी प्रश्न मुझसे पूछ सकते हो। ये बात सुनकर व्यक्ति प्रसन्न होकर बोला कि आज मेरे पास आपसे पूछने के लिए कोई प्रश्न नहीं है। बुद्ध उस व्यक्ति से बोले कि जब तुम यहाँ आए थे तुम्हारा मन अशांत था। जब किसी व्यक्ति का मन शांत नहीं रहता है तो उसके मन में प्रश्न उठते रहते हैं। अशांत मन परेशानियों का कारण बनता है। हमारे मन की 2 अवस्थाएं हैं। एक में प्रश्न होते हैं और दूसरी अवस्था में उत्तर होते हैं। मौन की वजह से हमारा मन दूसरी अवस्था में पहुंच जाता है, जहां हमारे प्रश्न खत्म हो जाते हैं और हमारे पास उत्तर ही उत्तर होते हैं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आपको इस बारे में क्या ख्याल है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।